if R1 is a regular expression then R1 static is, अगर वो आपका R जो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके साथ अगर स्टार लगाते हैं तो वो भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। एफ ए ऑफ इवन लैंग्वेज शोज नल स्ट्रिंग, एफ ए इवन नल स्ट्रिंग शो करता है व्हेन इनिशियल स्टेट इज़ फाइनल एज वेल, फिर भी नल नहीं होती। वन स्टेट इज़ डिक्लेयर नल, नहीं। इवन डज नॉट एक्सेप्ट नल, नन ऑफ दम। स्टेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन मोर मशीन, तो जो फाइनल स्टेट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती आपकी, वहाँ पे इनिशियल स्टेट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। सॉरी, ये फाइनल नहीं है, इनिशियल स्टेट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती आपके इसके अंदर। यहाँ से आप देख सकते हैं वो कहते हैं जी मोर द स्टेट टू बी इनिशियल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। टू एफ एज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे, दो एफ ए जो होते हैं उसको फॉर एग्जाम्पल एफ ए वन एफ ए टू आपके पास है तो उसको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे जब दोनों की सेम लैंग्वेज होगी। इन एफ ए इनिशियल स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड है, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट क्या करता है जी, एक एरो ड्रा करते हैं हम बिफोर द स्टेट। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज इन, कोई क्वेश्चन मोर मशीन के अंदर नहीं होता कि कौन सी हमने एक्सेप्ट करनी है रिजेक्ट करनी। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फाइनल स्टेट, एक न्यू फाइनल स्टेट आप इंट्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ मल्टीपल फाइनल स्टेट, जब मल्टीपल फाइनल स्टेट बन जाती है तो उसको हम एक बना देते हैं स्टेप नंबर 1 ऑफ थ्योरम पार्ट 2। इन थ्योरम पार्ट 2 का पार्ट नंबर जो 1 है स्टेप है उसमें हम करते हैं जी, बहुत से हमारे पास स्टेट्स होती हैं उनको एक बना देते हैं। इफ़ एफ ए क्रॉसपॉन्ड्स टू ए प्लस बी स्टैटिक देन एफ ए मस्ट एक्सेप्ट, एफ ए जो है वो हर स्ट्रिंग जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स इज़ पॉसिबल, बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन कब होती है, जब आप इंक्रीमेंटिंग मशीन यूज़ कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन दोनों यूज़ कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एन एफ ए विद नल स्ट्रिंग, अगर आपका एन एफ ए है और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो ट्रांजेक्शन ऑफ नल स्ट्रिंग इज़ अलाउड एट एनी स्टेज, कहीं से स्टेज किसी भी स्टेज के ऊपर वो अलाउ होती है। इफ़ एस इज इक्वल टू ए बी एंड बी बी, ये हमारी लैंग्वेज है, दैन एस स्टैटिक विल कंटेन, उसके अंदर विल नॉट कंटेन, उसके अंदर क्या नहीं होगा, हमारे ए से शुरू हो जाए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी, तो उसके अंदर ये बी 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 3 दफ़ा नहीं कभी भी आएगा बी बी बी। तो अगर आता है तो उसके साथ आपका ए बी साथ होना चाहिए, ए बी हर एक के अंदर ए बी होना चाहिए क्योंकि ए बी भी हमारा है, तो इसके अंदर ए बी नहीं है तो ये हमारी नहीं है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी टी जी के अंदर ट्रू क्या है जी, ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन द इनपुट लेटर्स के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है वो बेस करती हैं। एफ ए स्टैंड फॉर फाइनाइट एटॉमिक, इन एफ ए फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, फाइनल स्टेट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, प्लस के साइन से। वाइल डेवलपिंग एन एफ ए फॉर यूनियन, अगर आपने एन एफ ए बनाना है यूनियन करते हुए एफ ए 1 और एफ ए 2 को मिला के आपने एन एफ ए बनाना है। इफ़ देयर इज़ लूप, अगर लूप है ऑफ ए के ऊपर आपने लूप लिया हुआ है एट द इनिशियल स्टेट के ऊपर ऑफ एफ ए 1, देन द न्यू जो नई स्टेट आपकी एफ ए 2 की बनेगी विल हैव अ ट्रांजेक्शन ऑफ ए डैश कोड स्ट्रेट टू द इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए 1। तो वो लूप है तो लूप पे जाएगा। लूप at a state is supposed to be incoming transition while converting more machine, मैली मशीन के अंदर मोर को मैली में कन्वर्ट करते हैं तो आपका लूप जो होता है वो इनकमिंग ट्रांजिशन होता है। इफ़ ए एंड बी आर रेगुलर लैंग्वेजेस, नॉट ए यूनियन बी जो होगा कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो भी रेगुलर ही होगा। द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर एक्स वाई द एंड विद द सेम लेटर विल हैव द मैक्सिमम, अगर सेम लेटर पे एंड हो रहा है, अगर एक्स से शुरू हुआ है तो एक्स पे एंड होगा, अगर वाई से शुरू हुआ है तो वाई पे होगा। इसके अंदर कंफर्म नहीं कि 1 ही होगी या फिर 2 होगी, अब इसमें 2 ही हमारे पास हैं, एक्स पे शुरू हुई एक्स पे ख़त्म होगी, वाई से शुरू हुई वाई पे, तो मोस्टली 1 हो सकती है या फिर 2। एफ ए एंड एफ ए आर सेम, एफ ए एंड टी जी are same, expect that TG has unique symbol for each transaction. FA corresponding to an NFA can
built by introducing state corresponding to the combination of states. उसके अंदर होता है मोर देन वन ट्रांजेक्शन एट सर्टन स्टेट, एक स्टेट के ऊपर एक से ज़्यादा हमारी जो है वो ट्रांजेक्शन हो सकती है, क्योंकि हम एफ ए से एन एफ ए क्रिएट कर रहे हैं। एफ ए टू एक्सेप्ट नो स्ट्रिंग एफ ए प्लस वन जो इक्वल होगा जी, अब देखेंगे हमारे पास एफ ए सारी एक्सेप्ट कर रहा है, एफ ए टू नल एक्सेप्ट कर रहा है, कोई स्ट्रिंग नहीं कर रहा। हम दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एफ ए वन नहीं बचेगा। अब ये भी सिनेरियो है कि आप एफ ए टू माइनस एफ ए वन भी हो सकता है उसके अंदर। अल्फ़ाबेट एस ए बी सी 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 है, इसके अंदर कितने हैं जी? 3 है। ए 1 2 3, ए इंटू ए प्लस बी स्टैरिक बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टैरिक ए इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफाइंड ओवर ए बी डैट इज़। अब इसके अंदर क्या जी? स्टार्टिंग विद द ए एंड एंडिंग विद ए। स्टार्ट भी हमारा ए से हो रहा है, एंड भी हमारा ए से हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या एक्सेप्ट नहीं हो रहा जी? आपका जो है वो डबल ए से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे डबल ए नहीं है। जी टी जी इज एक्सप्रेशन, जी टी जी के अंदर ए प्लस ए बी ए स्टैरिक में है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमम कम से कम इसके अंदर 2 स्टेट्स होने चाहिए।